हम एक साथ मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को और सशक्त कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या रहने वाला है। ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आज भी ज्यादातर लोग अनजान हैं। बहुत सारे लोग आज भी इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सब कुछ दे सकती है, नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला और एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ स्टाइल हर एक व्यक्ति को दे सकती है। अब तो हमारे देश की सरकार ने इस इंडस्ट्रीज को लीगल घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने 21 जून 2023 को इस इंडस्ट्रीज के लिए एक कानून बना दिया है। फिर भी हमारे देश में, समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नजरिए से देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बातें करते हैं। दोस्तों, समय बदल गया है। अब ऐसा नहीं है जैसा लोग पहले सोचते थे। अब भी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यदि ये इंडस्ट्री इतनी ही अच्छी है तो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है जो मैं बार बार हर वीडियो में बताता रहता हूं, लैक ऑफ नॉलेज। अभी भी ज्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसकी वजह से आज भी लोग इस इंडस्ट्रीज के बारे में गलत बातें करते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है और ये इंडस्ट्रीज हर एक व्यक्ति के सपनों को सच कर सकती है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। 60 से 70 साल पहले हमारे देश में लोग फिल्म नहीं देखते थे। यदि लोग फिल्म देखते भी थे तो उनको अलाउ नहीं करते थे या उनके परिवार वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उस समय यदि कोई परिवार की बहन बेटी फिल्मों में काम करती थी या डांस करती थी तो भी हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, उसको गलत नजर से देखा जाता था। यदि हम आज से 20 साल पहले की भी बात करें तो फिल्मों का इतना वर्चस्व नहीं था। उस समय भी लोग छिप छिप के फिल्म देखते थे और माँ बाप बच्चों को बहुत जल्दी फिल्म देखने के लिए अलाउ नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, समय बदल रहा है। आज का जो समय है आपके सामने है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों की भी राय बदल रही है, लोगों का नजरिया बदल रहा है। आज के समय में यदि किसी घर की बहन बेटी फिल्मों में काम करती है तो वो परिवार बड़े गर्व से कहता है, खुश होता है कि हमारी बहन बेटी फिल्मों में काम करती है और लोग फिल्म देखते हैं। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आज हर परिवार एक साथ बैठ के घर में या थिएटर में फिल्म को देखता है। कहने का मतलब धीरे धीरे उन बातों को लोग आज एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनको आज से 60-70 साल पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब हमारे देश में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आया, जब इनकी शुरुआत हुई, उस समय लोग इन पे भरोसा नहीं करते थे कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये आपके साथ गलत हो सकता है। लेकिन आज आप देखिए कि लोग इन सबको अपना रहे हैं, लोग इनको स्वीकार कर रहे हैं। लोगों का काम इनके बिगड़ आज नहीं चल रहा है। और थोड़ा पीछे हम चले, जब हमारे देश के अंदर कंप्यूटर आया था उस समय लोगों ने कंप्यूटर को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, बोला लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे समय के अनुसार लोगों की राय बदल रही है। उसी तरीके से आने वाले समय में भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की राय बदलेगी। लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और करना भी पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आज हमारे देश में इस इंडस्ट्रीज को कारोबार करते हुए लगभग 25 साल हो गए हैं। दोस्तों, आज से 25 साल पहले जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी उस समय इस इंडस्ट्रीज को इतना प्यार नहीं मिला था, लेकिन आज धीरे धीरे लोग इस इंडस्ट्रीज को अपना रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आज से 60-70 साल पहले फिल्मों को लोग अपना नहीं रहे थे, इतना मान सम्मान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज फिल्मों में जो व्यक्ति काम करता है उसको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है। उसी तरीके से 2030 तक
नेटवर्क मार्केटिंग को भी बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने वाला है, जो आपकी कल्पना से भी परे होगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का होगा, इसका भविष्य बहुत बेहतरीन रहने वाला है। कुछ कारण मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कैसे रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे कारण बताने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बेहतरीन क्यों होने वाला है। ये 5 पॉइंट हैं, इनको एक के बाद एक हम डिटेल से समझते हैं। अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के अंदर आज के समय में 140 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है और हमारा देश जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। दोस्तों, आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि और भी तेजी के साथ बढ़ने वाली है, जो हम सबके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज हमारा देश सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। हमारे देश में आज के समय में 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है और 65% आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 35 साल या 35 साल से कम है। कहने का मतलब यही है कि आने वाले समय में ये संख्या और भी तेजी के साथ में बढ़ने वाली है। इसलिए आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, उस हिसाब से लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा। एकमात्र ऑप्शन रहेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है बढ़ती हुई बेरोजगारी। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस तरीके से हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी तेजी के साथ में आज हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आने वाले समय में हमारे देश में लोग भूखमरी से बच सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी से नहीं बच सकते। आज हमारे देश के अंदर ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके अंदर कोई भी बेरोजगार नवयुवक नहीं होगा। हर घर के अंदर आपको बेरोजगार लोगों की संख्या मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब यही है, हर दिन आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2023 के अंदर बेरोजगारी दर हमारे देश के अंदर 8.11 थी। कहने का मतलब 10 में से 8 लोग बेरोजगार थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। दोस्तों, ये सच्चाई है और जितना जल्दी हम सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, उतना ही हमारे लिए फायदे का सौदा रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और देना चाहूंगा। यूपी के अंदर कुछ दिनों पहले एक वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की, उसके अंदर 368 पोस्ट थी। कहने का मतलब 368 उम्मीदवारों को लेना था। उसके अंदर 23,25,000 लोगों ने आवेदन किया, फॉर्म अप्लाई किया और उसकी मिनिमम जो योग्यता थी वो 5वीं पास थी। इस वैकेंसी के अंदर 1.5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी थी। 25,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई थी और 250 लोग ऐसे थे जिन्होंने PhD हासिल कर रखी थी। अब आप सोचिए कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में बेरोजगारी इससे भी तेज गति से बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का तो आपने बार बार नाम सुना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। कहने का मतलब लोगों को एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। जिस तरीके से कोई भी कंपनी या ऑनर उनकी सैलरी तय करता है, उसी के हिसाब से उनकी सैलरी मिलती है। कोविड के अंदर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की सैलरी को कम कर दिया गया था। ये इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इस वजह से भी आने वाले समय में लोगों के सामने बहुत बड़े चैलेंज आने वाले हैं। इसीलिए
आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भीड़ का बिजनेस है और हमारे देश के अंदर आने वाले समय में भीड़ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, लेकिन हम सब के लिए एक चिंता का विषय ये भी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे देश के अंदर या विदेशों की भी हम बात करें तो बेरोजगारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। पहला एग्जाम्पल हम बैंक का लेते हैं। बैंक में पहले आपको पासबुक एंट्री कराने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए, पैसा जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, लेकिन बैंक के अंदर एक ऐसी मशीन लगा दी गई जहां पे ऑटोमेटिक आपकी पासबुक प्रिंट आउट होके बाहर आ जाती है। जब आप पैसा जमा कराने जाते हैं, पहले की तरह आपको भीड़ नहीं मिलती, या बहुत सारी जगह ऐसे एटीएम मशीन लगा दी गई हैं जिनसे आप पैसा जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। जब आपका मन करे आप निकाल सकते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वहां पे लोग काम करते थे, लेकिन आज रोबोट आ गए, उनकी जगह टेक्नोलॉजी काम कर रही है। बहुत सारी हॉस्पिटल्स ऐसी हैं जहां पे पहले डॉक्टर ऑपरेशन करते थे, लेकिन वहां पे आज रोबोट सर्जरी कर रहे हैं। पहले मैथ में एक सवाल हम सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एक आदमी किसी काम को इतने दिन इतने घंटे में करता है, 100 आदमी उस काम को कितने दिन कितने घंटे में करेंगे। तो दोस्तों, आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस काम को 100 लोग या 200 लोग करते थे, उसी काम को एक मशीन 2 घंटे में, 3 घंटे में कर देती है। आप सोचिए, तो आने वाले समय में इसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं, जो हम सब के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। आखिरी और 5वां पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन। आज के समय में हर एक स्टूडेंट ज्यादा नंबर लाने के पीछे भाग रहा है, स्किल्स के पीछे नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चे को एक ही बात बोलता है, बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं और अच्छी से अच्छी नौकरी करनी है। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहता है कि बेटा आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। कोई भी माँ बाप ये नहीं कहता है कि बेटा अच्छे नंबर के साथ साथ में अच्छी स्किल्स भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास में आज एक अच्छी नौकरी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास में अच्छी स्किल्स नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, लेकिन उनको बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको अपना कैरियर बनाना है तो स्किल्स डेवलप कीजिए, तभी आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। अदरवाइज आप बेरोजगारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो स्किल्स सिखा सकती है जो दुनिया की कोई ताकत, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीखने को मिल सकती हैं। ऐसी ऐसी स्किल्स सीख के आप जो काम कर रहे हैं वहां पे भी उसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने परिवार के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा धमाल मचा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाला समय है वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही रहने वाला है। आज तो हमारे सामने ये ज्वाइन करने का ऑप्शन है, मौका है, ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। दोस्तों, आने वाले समय में हर एक व्यक्ति की नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना एक मजबूरी बन जाएगा। इस बात को जितना जल्दी हम समझ लेंगे, उतना हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा रहेगा। यदि समय रहते हुए इस बात को हमने नहीं समझा, तो एक दिन समय आपको जरूर समझा देगा, और समय जब समझाता है उस समय बहुत ज्यादा मार पड़ती है, तकलीफ होती है, जिसको व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बहुत बेहतरीन बिजनेस है, चमत्कारिक बिजनेस है, और इस धरती का
8वां अजूबा होने वाला है। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बहुत बड़ा चमत्कारिक बिजनेस रहने वाला है और हमारे देश के हर युवा को, हर स्त्री को, हर पुरुष को नेटवर्क मार्केटिंग एक बार जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कही थी। अब आप मेरे को बताइए, क्या हम उनसे ज्यादा जानते हैं? इतने महान वैज्ञानिक हुए, हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं। तो दोस्तों, उन्होंने ये बात बहुत समय पहले कही थी। इसका मतलब यही है कि इस बात को हम जितना जल्दी मान लेंगे, हमारे लिए और अपने सपनों के लिए बहुत फायदे का सौदा रहेगा। केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार 2025 आते आते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का कारोबार कर रही होगी और इसी के साथ 2025 तक हमारे देश में 1.8 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आज जिस तरीके से एक माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए एक नौकरी वाले पर्सन को ढूंढता है, 2030 तक आप देखना एक माँ बाप अपनी बच्ची का रिश्ता करने के लिए एक नेटवर्कर को ढूंढेगा, क्योंकि नेटवर्कर के पास में नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, समय, ये सब चीजें रहेंगी। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का रहने वाला है। दोस्तों, एक दिन वो भी दूर नहीं है कि आने वाले समय में एक नेटवर्कर इस देश को चलाएगा। कहने का मतलब, आने वाले समय में जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, उसी हिसाब से नेटवर्किंग भी बढ़ने वाली है और आने वाले समय में नेटवर्कर ही ये डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। हो सकता है ये बात मेरी मजाक में लग रही होगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।